देश भर में शहडोल और प्रदेश का नाम रोशन करने वाला एक खिलाड़ी अब इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। हम बात कर रहे हैं उत्तर वन मंडल के कर्मचारी और धावक यज्ञराज सेन की। यज्ञराज सेन आज भोपाल में बीजेपी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए। यज्ञराज ने लंबी दूरी की दौड़ में अभी तक 100 से ज्यादा मेडल और ट्रॉफी अपने नाम की है। उनका आरोप है कि सरकार की तरफ से उन्हें कोई लाभ मुहैया नहीं कराया जा रहा। मेरा प्रमोशन होने की जगह डिमोशन हो रहा है। नियम अनुसार जो पदोन्नति और लाभ मिलने चाहिए वो भी नहीं मिल रहे, जबकि जूनियर स्तर के साथियों को मुझसे अधिक लाभ दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो तमाम अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के पास अर्जी लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसीलिए अब राज्यपाल से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। पूरे मामले पर बीजेपी विधायक यशपाल सिसोदिया ने कहा, हमारी सरकार कर्मचारियों के प्रति जिम्मेदार है। अगर वन कर्मी की मांगे जायज हैं तो उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय में। प्रदेश बीजेपी कार्यालय है और यहां पर यज्ञ नारायण सेन पहुंचे हुए हैं, जो कि वन विभाग के मिल्खा सिंह कहलाते हैं। और उसकी वजह आप देख सकते हैं कि दर्जनों मेडल इनके गले में हैं। इसके साथ ही जो बहुत सारी ट्रॉफीज है वो यहां पर रखी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद जो यज्ञ नारायण सेन है वो नाखुश हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इन तमाम मेडल्स के बावजूद उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, उनका डिमोशन लगातार किया जा रहा है। उनकी आप बीती उन्हीं से हम सुन लेते हैं। सर, इतने सारे मेडल्स है, लेकिन आपका कहना है कि ये मेरी शान नहीं है, ये मेरे लिए बोझ बन गए हैं। क्या कारण है इसके पीछे? इसके लिए सर, अब मैं तो विभाग से यही पूछना चाहता हूँ कि मुझ में क्या कमी है कि मुझे नहीं दिया जा रहा है। सर, क्या है कि जब उनसे मांग करता हूं कि मुझे हक दिया जाए तो मुझे ट्रांसफ़र के लिए लिखा जाता है, एक दूसरे संभाग में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, सस्पेंड करने को लिखा जाता है। वरिष्ठ अधिकारियों से मिलता हूं तो उसमें नोटिस दी जाती है, कई नोटिस भी दी गई कि तुम क्यों मिले वरिष्ठ अधिकारी से। और हमसे जूनियर लोगों को, जो हमसे 2-2, 3-3 साल भर्ती जूनियर हुए हैं, 87, 89 में, 90 में, उनको पदोन्नत दे दी गई। अभी 2015 में भी दिया गया है कि जिनको बाबू बनाया गया है, जबकि योग्यता से मैं खेल का कुछ नहीं मांगता हूँ श्रीमान जी, उसके बदले अपना सिर्फ हक मांगता हूँ। खेल में कहाँ जा चुके हैं, क्या क्या खेल चुके हैं? खेल में सर, अपने इंडिया में तो हर एक राजधानी में ऐसा कोई स्टेट नहीं बचा है जी। और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता दिल्ली में हुई थी सर, वहाँ बांग्लादेश, श्रीलंका, इसका तो उसमें गोल्ड मेडल लाया था 5 किलोमीटर में। इन सब चीज़ों का कोई लाभ नहीं मिला। और आप कहाँ, ये बहुत सारे कागज़ यहाँ पर रखे हुए हैं, इनका क्या लाभ आपको मिला? इनका कोई लाभ नहीं मिला सर। अब साहब से मिले हैं प्रशासन से कंड में, तो वो बोले हैं कि तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने देंगे, हम लेटर लिखेंगे CCF शहडोल को। और राज्यपाल से क्या मांग कर रहे हैं आप? राज्यपाल से भी यही मांग किए हैं कि अगर श्रीमान जी, माननीय महोदय, मुझे न्याय नहीं मिलता है तो इच्छा मृत्यु इसके बदले दे दी जाए। अब मैं हर तरह से परेशान हो चुका हूँ। तो ये हैं वन रक्षक, और इनका कहना है कि इन्हें किसी भी शासकीय प्रशासन के जो नियम अनुसार पदोन्नति होती है वो नहीं मिली है। 34 साल की इनकी सेवा हो चुकी है, और अगर इन्हें लाभ नहीं मिलता है तो इनकी ये मेडल और ट्रॉफीज किसी काम के नहीं है, इसलिए इन्हें इच्छा मृत्यु दे दी जाए। एक तरफ तो कहा जाता है कि खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन जिन्होंने खेल में अपना ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है, आज उनके पास शासकीय योजनाओं का कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। अधिकारियों से भी सवाल जवाब करना चाहिए कि उस व्यक्ति का किन कारणों से अवरोध हो रहा है, किन कारणों से वो रुक रहा है, और रुकने में अगर हल्की फुल्की कोई बाधा है और वो बाधा दूर की जा सकती है तो निश्चित रूप से उसको प्रमोशन मिलना चाहिए। यज्ञराज सेन वनकर्मी धावक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यज्ञराज जी, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अब तक आपने किस किस मंत्री से बात की, किस किस अधिकारी से बात की, कुछ हुआ क्या अभी तक? यज्ञराज जी, क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? हेलो जी जी, यज्ञराज जी, आपको आवाज मिल रही है? आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ, मिल रही श्रीमान जी। हाँ यज्ञराज जी, मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं सर, आपत्ति क्या है, क्यों आप परेशान हैं? हमने देखा आप अपनी ट्रॉफीज लेकर भोपाल पहुंचे हैं। श्रीमान जी, मुझे हाँ जी यज्ञराज जी, बोलिए। हाँ सर, 1988 में मेरी नियुक्ति हुई थी श्रीमान जी, चौकीदार पद में जी। तब से सर मेरे को कम से कम
5-6 बार रिवर्ट किया, कहीं दैनिक वेतन भोगी, कहीं मस्टर रोल श्रमिक, और हमसे जूनियर लोगों को सर वन रक्षक बना दिया गया। हमको सीनियरिटी दी गई थी 422 सड़कों में 84 नंबर में। उस समय भी हमको वन रक्षक नहीं बनाया गया था सर जी। फिर अभी 2015 में फिर से हमसे जूनियर को क्लर्क में सहायक ग्रेड 3 में प्रमोशन दे दिया गया, मुझको नहीं दिया गया सर। मेरे को कोई लाभ नहीं दिया जा रहा आज तक, सम्मानना, पदोन्नत, क्रमोन्नत कुछ भी नहीं। तो यज्ञराज जी, आप कौन सा इवेंट खेलते हैं, आप कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं सर? मैं सर एथलेटिक्स लॉन्ग रेस में हूँ सर। 5 किलोमीटर से ऊपर वाले में इंडिया में फॉरेस्ट राष्ट्रीय स्तर तक गोल्ड मेडल है मेरा सर। तो आपको तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर गोल्ड मेडल है तो आपको तो उसके मुताबिक, शासन की नीति के मुताबिक आपको अलग से सम्मान मिलना चाहिए था। नहीं, अलग से तो कुछ नहीं दिया गया सर। मेरे को यही मांग है कि अलग से मैं खेल का कुछ मांगता भी नहीं हूँ, मैं देश के लिए खेलता हूँ। मेरा जो हक है वही दिया जाए, दे दिया जाए तो उसमें मैं खुश हूँ श्रीमान जी। अभी आपकी मुलाकात हुई, आप बीजेपी दफ्तर में पहुंचे, वहां किसी पदाधिकारी से, किसी नेता से मुलाकात हुई आपकी? सर अपने क्षेत्र के विधायक जी थे, उनको मैं कॉपी लिए प्रतिलिप दिया था, लेटर लिखा था सब माननीय मुख्यमंत्री राज्यपाल महोदय को, उनसे मिलने गया था। अधिकारी से मिलने के बाद तो वहाँ मीडिया वाले रहे तो सब पूरा फोटो छाप लिए, खींच लिए सर मेरा। हालांकि मेरी ये मंशा नहीं थी, पर वो देखे तो वहाँ रखा था झोला में, एक झोला मेडल, 100 से ऊपर मेडल है सर। तो वो लोगों ने खींच लिया। जी, बहुत धन्यवाद आपका, और उम्मीद करेंगे आपको आपका हक जरूर मिले। यज्ञराज सेन, धावक, वनकर्मी, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे।